हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस 10वां के स्टडी के चैनल पर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 10वां का मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे 10वां का मैथ का पहला अध्याय जो वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली 1B का सोल्यूशन, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन करवा रहे हैं ना वो है बुक किसका, भारती भवन बुक है, प्राथमिक गणित 2 है। कौन सा, ये बुक है दोस्तों भारती भवन का प्राथमिक गणित 2, इसका सोल्यूशन करवा। इसके बाद हम NCERT का भी सोल्यूशन कराएंगे। अगर ये बन जाता है ना दोस्तों ये बुक, तो कोई सा भी बुक आपको बन जाएगा। NCERT से ही बहुत टफ बुक है, इसको हम लोग बता देंगे तो NCERT कुछ नहीं। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, जो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने करना है, जो दिया गया संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो करना है, पहले उसको समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, उसके बाद ही ना करेंगे। ठीक है, शब्द आया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य कहते हैं किसको, उसके पहले देख लेते हैं। अभाज्य किसको कहते हैं, वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या उसको कहेंगे कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन संख्या है, जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए 5 किससे कटे, एक और अपने आप, एक और 5 के अलावा किसी से नहीं कटता। उसी 7 एक और 7 के अलावा नहीं कटता। उसी एक संख्या 11 है, 11 लेते हैं, 11 एक और 11 यानी एक और अपने आप से कट रहा है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो एक और अपने आप के अलावा और किसी से कट जाए, बहुत सारे से लगे, उसको यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में बताइए आप 10 से 13 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 1 और 13 से लग रहा है, तो बोलते से दोस्तों ये क्या है अभाज्य संख्या है। सही बता रहे हैं आप लोग। अब बताइए 10 अभाज्य संख्या है, तो 10 को पहले चेक करेंगे किससे भाग लग रहा है। 1 से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, 5 से, 10 तो बहुत सारे से लग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 20 को देखते हैं, 20 किससे भाग लग रहा है, 20 किससे 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 5 से, 10 से, 20 से, ये तो बहुत सारों से लग जा रहा है दोस्तों। इसको अभाज्य संख्या हम लोग नहीं कहेंगे। अभाज्य संख्या कहने के लिए एक और अपने आप से कटे, यानी दो से ज़्यादा होगा जैसे, उसको यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या है। ठीक है, इसको यौगिक संख्या बोलते हैं, ये हम लोग समझ लिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसको ये थ्योरी में पूरे पिछले क्लासेस में मैं पूरा डिटेल से पढ़ाया हूँ दोस्तों, आप उसका पहले थ्योरी पार्ट देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद इसको सोल्यूशन देखिएगा, आप सोल्यूशन भी देखिएगा, फिर अभी भी समझ में आए। आइए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे दोस्तों। वीडियो को रोक कर इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है 124 का अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य संख्या कौन कौन था, 2 था, 5 था, 3 था, 7 था, 11 था, ये था अभाज्य संख्या। और ये सब क्या है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जैसे 20 उदाहरण लिए थे, 20 कौन कौन से, 1, 2, 4, 5, 10, 20 से कटता है इतना संख्या, ये तो यौगिक संख्या होगा। इसको किस फॉर्म में लिखना है, अभाज्य संख्या के फॉर्म में, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2, 3, फिर 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 21, फिर 21 नहीं हो तो 17 के बाद 23, 21 3 से भागा लगेगा। ठीक है, ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 124, तो 124 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 124 लिख लेंगे, इसको ऐसे भाग देंगे। ठीक ना, इसको ऐसे भाग देंगे। सबसे पहले किससे भाग देंगे, जो छोटा भाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो 2 से सबसे भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे कितने बार में, 6, 2 62 बार में। ठीक है, 62 बार में भाग लेंगे। ठीक है, अब 62 2 से फिर से लग रहा है तो 2 से और देंगे, फिर से 31 बार में। ठीक है, 2 से 31 बार में लग गया। अब दोस्तों 31 है ना, 31 खोज अभाज्य संख्या। 31 क्या है, अभाज्य संख्या है।
31 एक और अपने आप के लॉ किसी से नहीं लगता, तब हम रुक जाएंगे। 31 भाग नहीं लगेगा किसी से। इसको कैसे लिखेंगे? 124 बराबर क्या लिखेंगे? ये जो है ना दोस्तों, इसका जिससे भाग दे उसको गुना में लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो क्या क्या है, 2 गुने 2 गुने 31 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 31। अब जो दोस्तों है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है। जैसे 2 2 बार आया तो बार बार नहीं लिखते, उसको एक ही बार कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। जैसे 2 2 बार आया, क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। 31 कितने बार आया, एक बार, 31 को ऐसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इसका आंसर हो गया 124 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने उतार लिया होगा, आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या कहता है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते होंगे 124 क्या था, यौगिक संख्या, वो आगे कौन फॉर्म है, भाज्य संख्या का फॉर्म, भाज्य संख्या का फॉर्म आगे उसे 156 कहते हैं, ठीक है। 1 5 6 सबसे पहले किससे भागा देंगे, छोटे अभाज्य संख्या कौन है, 2 से। सबसे पहले 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से भागा देंगे, 3 से भी नहीं लगेगा तो फिर 5 से भागा देंगे। 2 से लग रहा है कितने बार में, 7 8 78 बार में, ठीक है। फिर 2 से भागा देंगे क्योंकि लग रहा है, ठीक है। 2 से 3 9 39 बार में। अब 2 से भाग नहीं लगेगा दोस्तों, अब किससे लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग देंगे 13 बार में। अब भाग नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि 13 किसी से नहीं कटता है, ठीक ना, अभाज्य संख्या। तब इसको किसी लिख देंगे, जिससे जिससे भाग लिख दिए उसको गुना में लिख देंगे, ठीक ना, गुणनखंड कर देंगे। 156 में क्या लिखेंगे, 156 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। हम लोग को पता है कि हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। 2 कितने बार है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए भी हमने बताया, जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको एक पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। 2 कितने बार, 2 बार आया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2, ठीक है। 3 कितने बार है, 3 एक ही बार लिखेंगे, 13। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक ना। 156 का अभाज्य, 156 का अभाज्य गुणनखंड का आंसर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन देख लिया। आप लोग इसको उतार लीजिए वीडियो रोक कर, उसके बाद आगे सोल्यूशन करवाते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है। इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक ना, ये तो आप लोग उतार ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। सबसे पहले किससे भागा देंगे, 2 से भागा देंगे, ठीक है। 2 से भागा देंगे 70 बार में लगेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको 2 से भागा देंगे 235 बार में। फिर देंगे 5 से भागा 7 बार में, ठीक है। ये लग गया। अब इसको गुना के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या लिखें, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो क्या लिख दिए, इतना लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और हम लोग को पता है कि हमको लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है, ठीक है। तो 2 गुने 2 2 बार आया, तो इसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 बार आया 2, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक ना, 2 के पावर 2, ठीक है। 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, ठीक है। इतना लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया किसका आंसर, तीसरा का आंसर, ठीक ना। तो आप लोग 3 क्वेश्चन अच्छा से उतार लीजिए, फिर हम आपको चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन बताते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए और इसके बाद इसको मिटा कर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम करवाते हैं, ठीक है। तो उतार लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उतार लिया होगा दोस्तों। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, किसका, तीसरा का क्वेश्चन नंबर। अब तीसरा का चौथा देखते हैं, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां देखेंगे, ठीक ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, उसके बाद 5वां देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 5005 का क्या निकालना है, 5005 का निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, ठीक ना, ठीक है, मासा निकालना है। तो ये शुरू करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले इसको मिटा देते हैं अच्छा से। ठीक है, शुरू करते हैं 5005 का। ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे? 5 से डिवाइड देंगे, 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से देंगे। कितना बार में? 1000 बार में, एक बार में। ठीक ना, अब इसको 5 से नहीं लगेगा, अब 7 से चेक करते हैं लगता है कि नहीं। ठीक है, 7 से एक बार में 3 0 बचा, 7 चौके 28 और 2 थे, 1 लग गया दोस्तों। कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, 3 बार में। ठीक है, 7 से अब चेक करते, 7 से नहीं लगेगा, अब चेक करते हैं इसको 11 से। 7 के बाद 11 है ना भाज्य संख्या, 11 से, 11 कम 11, 11 3 33, इतना बार में लग गया, 13 नहीं लगेगा। तो 5005 का भाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 5005 बराबर, इसको गुना में लिखते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तो ये पहले शॉर्ट फॉर्म में है दोस्तों, क्योंकि कोई रिपीट नहीं किया, तो यही क्या होगा इसका आंसर हो गया। ठीक ना, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 3 का अंतिम क्वेश्चन, उसको सोल्यूशन करवाते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोल रहा है? 32 760 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक ना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? एक तो और हम लोग देख चुके हैं, अब इसका करते हैं। ठीक ना, 32 760 सबसे पहले किसे 2 भागा देंगे दोस्तों? 2 से। ठीक है, 2 से 1 बार में, 6 बार में, 3 बार में, 8 बार में, 0। ठीक है, 16 3 8 0। ठीक है, अब फिर किससे भागा देंगे? फिर इसको मैं 2 से भागा देंगे। ठीक है, कितना बार में? 8 1 2 8 16, 2 2 एकम 2 2 9 18 0। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से इसको भागा देंगे। ठीक है, 2 चौके 8 2 9 18 2 5 10। ठीक है, अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा दोस्तों, अब इसे किससे भागा देंगे? 3 से भागा देंगे। ठीक है, 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छक 18, फिर 3 बचा। ठीक है, ये आ गया। फिर कितने से भागा देंगे? फिर 3 से भागा देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से भागा दे दिए। ठीक है, अब ये 3 से भागा नहीं लगेगा, अब इसको किससे? 5 से भागा देंगे। ठीक है, 5 से कितना बार है? 5 9 45, 5 91 बार में। ठीक है, 91 किससे लगेगा? 5 से नहीं लगेगा, अब 7 से लगाते हैं। 5 के बाद 7 ही ना, अभाज्य संख्या कितना बार में? 13। दोस्तों देखते हैं कि भाज्य संख्या बढ़ते जाते हैं, पहले 2 से दिए, 2 के बाद बड़ी अभाज्य संख्या 3 है तो 3 से दिए, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 5 है तो 5 से दिए, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है तो 7 से दिए, अंतिम में बच गई उससे बड़ी अभाज्य संख्या 13 बच गई। ठीक है, 13 बच गया। ठीक है, तो 32 760 का क्या अभाज्य गुणनखंड आ गया? यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में। ठीक है, बराबर यहाँ लिख देते हैं, क्या आया? इसको गुना में लिख देते हैं। ठीक है, इसको गुना में लिख दिया जाता है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 7 गुने 13। पहले लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर क्या है? 3 गुने 3, फिर क्या है? 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, 5 गुने 7 गुने 13। हम लोग को पता है दोस्तों कि अभाज्य संख्या को सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो बहुत लंबा फॉर्म है, 2 बहुत बार आया, 3 बहुत बार आया, तो उसको एक रूप में लिख दिया जाता है। कैसे? 2 कितने बार आया दोस्तों? 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख देना। ठीक ना, रिपीट करेगा तो 3 कितने बार आया दोस्तों? 2 3 बार आया, तो 3 2 बार, 3 कितने बार लिखेंगे? गुने 3 के पावर 2, 5 एक ही बार आया, 7 भी एक ही बार, 13 एक ही बार, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 5 गुने 7 गुने 13। ये क्या हो गया दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मासा और ये लासा होगा। ठीक है, तो ये क्या देख लिए हम लोग? इसका क्वेश्चन नंबर 3 के 5 का आंसर तो हम लोगों ने आज देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 को देख लिए, तो यानी कि हम लोगों ने 3 तक सोल्यूशन कर लिया। तो आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए। लेकिन एक बात दोस्तों, आप इसको खुद से बनाइए, खुद से बनाइएगा ना तो आपका मतलब ज़्यादा सीखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि हम तो बता देंगे, आप उतार लीजिएगा, काम हो जाएगा।
आप बना भी लीजिएगा लेकिन आपको याद नहीं रह पाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप खुद से बनाइए। खुद से जब नहीं बनेगा, जब गड़बड़ाइएगा वो क्वेश्चन में, तब इस वीडियो का सलूशन देखिएगा। ठीक है, एक बार इस वीडियो का सलूशन देख लीजिए, फिर अपने से बनाइए। फिर जो नहीं बनेगा तब फिर देखिए इस वीडियो को। इसको उतारने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बनाना है। वैसे करिएगा तो आप सीखिएगा। ठीक है, तो आज हम दोस्तों यही रहने देते हैं। तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आप आपके दोस्त भी देख सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस पर रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं रहने देते हैं। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं दोस्तों। थैंक यू।